नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर। ये हमारे पीछे जो आप लोग धरने पर बैठे देख रहे हैं, ये झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के बैनर तले तमाम बिजली कर्मचारी हैं। अपनी विभिन्न 18 सूत्री मांगों को लेकर आज से धरने पर बैठे हैं और इसमें आज से सांकेतिक रूप से 5 लोग भूख हड़ताल पर भी चले गए हैं। चलिए इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांग है और कब तक यह आंदोलन चलेगा। देखिए, ये लड़ाई काम, नाम और दाम का है। ये एक ऐसा फरमान यहाँ से निकला, सारा चीज़ अच्छे से चल रहा था। ऑलरेडी पूरे झारखंड में क्राइसिस चल रही है, चूँकि हम तो बाध्य होकर ये करना पड़ा, चूँकि हम 3 महीना पहले ही ये नोटिस दिए हुए हैं। इस बीच में इनको बहुत सारा चांस मिला, इसमें सुधार नहीं किया और हमको बाध्य होकर मन पर पत्थर रख कर हम लोग को यहाँ पर बैठना पड़ा, क्योंकि हमारा डेट ऑलरेडी दिया हुआ था। सारा चीज़ अच्छा चल रहा था। जब हमारे प्रमोशन की बात आई, तो जब क्षेत्रीय कार्यालय से मांगा गया कि प्रमोशन का आधार क्या होगा, क्योंकि अब निगम बन चुका है, पहले बोर्ड था तो निगम बना, तो इन्होंने जो इनका अपना संविधान था उसको बदलते हुए एक ऐसा चिट्ठी निकाल दिए जिसकी वजह से सब जगह स्थिति पलट गई बिल्कुल। और वो चिट्ठी आज से 1.5 महीना पहले निकली है और वही चिट्ठी की वजह से ये जो आप जितना सारा चीज देख रहे हैं, हमने चिट्ठी में ऐसा क्या है? वही चिट्ठी एक ऐसा चिट्ठी है जिससे हम 3rd ग्रेड वाले 4th ग्रेड में हो गए। अब ये लड़ाई न सिर्फ पैसे की है, सैलरी की है, दाम की है, ये हमारा आत्मसम्मान पर ठेस पहुंच गया। हमारी नियुक्ति 3rd ग्रेड में हुई, हमारा वैकेंसी 3rd ग्रेड में आया, लेकिन आपकी एक चिट्ठी की वजह से हम 4th ग्रेड में हो गए और उसकी वजह से हमारा फिर से 3rd ग्रेड में प्रमोशन अब हमको मिल रहा है। आप बताइए सर, आपने कहा राज्य की जनता, आप मेरे साइड से होकर सोचिए कि आपकी नियुक्ति हुई है आज से 7 साल पहले और 7वां साल आपको अब 2nd ग्रेड में जाना है, आपको 4th से फिर 3rd में आना होगा। क्या आप राज्य की जनता के बारे में सोचेंगे या अपने बाल बच्चों के बारे में सोचेंगे? सवाल आपसे भी है, राज्य की जनता से भी है कि कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में क्या करेगा। तो ये जो आप भूख हड़ताल देख रहे हैं, ये निगम के द्वारा साजिश के साथ हमारे ऊपर थोपा गया है, जिसके लिए हम मजबूर हैं और इसकी सारी जवाबदेही निगम में बैठे हुए प्रबंधन की है। जी, हमारा 18 सूत्री मांग है और ये 18 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग कई साल से प्रबंधन के जो है ये प्रबंधन के सामने गुहार करते आ रहे हैं, परंतु प्रबंधन जो है हमेशा आश्वासन देते आ रही है और एक चिट्ठी थमा करके जो है ये हम लोग को लॉलीपॉप थमाने का काम किया है। आज जो हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं, यह प्रबंधन के द्वारा हमको मजबूर किया गया है। आज अगर हमारा समझौता लागू हो जाता तो शायद आज हम लोग इस ठंड के स्थिति में आज भूख हड़ताल के लिए ये जो हम लोग को बैठना नहीं पड़ता। जो मुख्य हमारा मांग है ये जो 2018 में जो इस न्यू डेस्टिनेशन मैपिंग लागू हुआ था, ये 625, उस सारे वर्ग को ख्याल में रखते हुए किया गया था। उसमें पदाधिकारी और कर्मचारी सारे वर्ग को ये जो ग्रेड पे का लाभ दिया गया था और कर्मचारी को भी दिया गया है, परंतु कुछ मजदूर विरोधी तत्व जो कि इस निगम मुख्यालय में है, वो प्रबंधन को जो है गुमराह कर रहे हैं कि कर्मचारी को अगर ग्रेड पे का लाभ दिया गया तो हमारा करोड़ों का नुकसान होगा। लेकिन हम आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा उनसे कि जब कर्मचारी का 300 रुपया वेतन वृद्धि हुआ तो करोड़ों रुपया का नुकसान आपको दिख रहा है, लेकिन पदाधिकारी को जो वही 300 रुपया पदाधिकारी को बढ़ता है तो उसमें करोड़ों रुपया नुकसान नहीं दिखता है। हमारा सेकंड मांग है, अनुबंध कर्मी जो आज 15 साल से 24 आवर 365 दिन बिजली बोर्ड को सेवा देते आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट और कैबिनेट का भी डिसीजन है कि जिसका 10 साल सेवा हो गया उसको अस्थायी करना है, लेकिन ऊर्जा विभाग के आदेश आने के बाद भी ये लोग आज तक बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, फाइल को गोल गोल घुमा रहे हैं, यह कहते हुए कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ये लोग। और हमारा एक और मांग है, ये जो है ये 4000 मानव दिवस कर्मी जो पूर्व में आपको बोर्ड में ही कार्यरत थे, 4000 मानव दिवस कर्मी ये वह हैं जो आप देखते होंगे पोल पर चढ़ करके लाइन बनाते हैं और पोल पर शहीद होकर गिर जाते हैं, जल के मर जाते हैं, लेकिन उसको देने के लिए बोर्ड के पास कुछ नहीं। एक राह चलते आदमी को 2.5 लाख रुपया मुआवजा मिलता है, अब 5 लाख रुपया हुआ है। यह कितना जो सोचनीय वाली विषय है कि जो कर्मचारी हमारा 24 आवर सेवा दे रहा है बिजली बोर्ड का, अगर दुर्भाग्य से पोल से गिर करके अगर उसकी मौत हो जाती है या सेवा देते जल जाती है पोल पे, 5 लाख रुपया उसके परिवार के मुंह पर मार करके सारा फाइल बंद कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये 5 लाख रुपया कितना दिन चलेगा? इसके बाद कोई बिजली बोर्ड का पदाधिकारी उसको देखने नहीं जाता है, न कोई अनुकंपा नौकरी मिलती है, न कोई उसके बाद का पूछने जाता है।
5 लाख रुपया ये पाने के बाद पूरे परिवार जो रोड पे भीख मांगने लगता है। तो उनको फिर से जो है बोर्ड में बहाल किया जाए। 2017 में ये वही मानव दिवस कर्मी को एजेंसी के माध्यम से ये जो लात लगाकर भगा दिया जाता है। हम पूछना चाहेंगे कि ये आपका अपना परिवार है, अपना बिजली बोर्ड का सदस्य है, आप उन्हें पुनः बिजली बोर्ड के रोल पे लाइए, क्योंकि वह जो है उसी के बदौलत पूरे बिजली बोर्ड चल रहा है आज। देखिए, अभी तो हड़ताल वापस हम लोग नहीं लेंगे जब तक कि हम लोग की मांग जो है प्रबंधन द्वारा जो है पूरा नहीं किया जाता, तब तक हम लोग हड़ताल वापस नहीं लेंगे। और इसमें जो पूरे राज्य में बिजली की ब्लैकआउट होने की जो स्थिति पैदा होगी, इसके सारे जिम्मेवार जो है प्रबंधन होगी। देखिए, वार्ता जो हुई उसमें निष्कर्ष यही निकला कि फिर से अभी जो साल भर से टाइम ले रहे हैं, आपको मैंने दिखाया एग्रीमेंट लेटर, तो फिर से उनको और टाइम चाहिए। तो ये काम को करने के लिए जो तृतीय वर्ग के संवर्ग के लोग हैं, आप उनको चतुर्थ वर्ग में कर दिए, नाम से चतुर्थ वर्ग में आप कर दिए, तो उसका पूरा जॉब कंटेंट्स बदल जाता है। तो वो तो तुरंत वापस किया सकता था, उसके लिए किसी टाइम की जरूरत नहीं है। सब लोगों का प्रमोशन के बजाय डिमोशन हुआ। हाँ, डिमोशन हुआ है। तो हम लोगों ने बोला कि ये मिस्टेक है आपका, इसको आप दूर कर लीजिए। तो उनको उन लोग जो है उसको बैक नहीं करके उस पर रिजिड है कि नहीं, ये ऑर्डर जो है स्टैंड करेगा। तो स्टैंड करेगा तो कोई अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचा करके, जो लोग बिजली बत्ती ठीक करने काम करते हैं, सब स्टेशन चलाने काम करते हैं, आपको तार मरम्मती का काम करते हैं, रेवेन्यू तहसील काम करता है, वो पोछा नहीं न लगाएंगे। थर्ड ग्रेड के टेक्नीशियन का ये काम नहीं है। और कही जा रही है कि जो बिजली विभाग जो है, बिजली वितरण निगम जो है वो घाटे में चल रही है। तो क्या उनकी जो प्रबंधन की जो परेशानी, उसको देखते हुए आप लोग कुछ प्रबंधन के पक्ष में जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग प्रबंधन को बराबर सजेशन देते रहते हैं कि आप रेवेन्यू कलेक्शन का पैटर्न को सुधारिए, आप एजेंसी प्रथा को खत्म कीजिए, और सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जो है उसका मॉनिटरिंग का जिम्मा जो है ना सरकारी कर्मचारियों को दीजिए। क्योंकि जिनको आपने दिया मॉनिटरिंग का जिम्मा वो बहुत कार्यभारित हैं, और 5-5 सेक्शन में एक जेई है, तो वो रेवेन्यू तहसीलेंगे कि लाइन मेंटेनेंस करवाएंगे, कि फ्यूज कॉल करवाएंगे आम जनता का, कि नया कनेक्शन देंगे। तो आप उस पावर को थोड़ा सा नीचे के कर्मचारियों पर डेलीगेट कीजिए कि नहीं तुम भी देखो। तो हमको लगता है कि इससे राजस्व वसूली में बहुत वृद्धि होगी। और जहाँ तक घाटे का बात है, तो देखिए, घाटा और नाफा जो है एक उद्योग है, तो वो चलते रहता है। लेकिन क्या है कि आम जनता को सुलभता पहुंचाना है, तो घाटा नाता नहीं है, तो वेलफेयर नीति होना चाहिए सरकार का। अब किसानों को सब्सिडाइज बिजली आपको देना जरूरी है, वो उतना पैसा नहीं दे पाएंगे जितना रेट बढ़ गया है, तो उसके लिए तो आपको सब्सिडी देना होगा ना। वहाँ पे घाटा और नाफा के तराजू से आपको तौल के हर चीज़ को आप नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं ना कि प्रॉफिट जहर बेचने में अगर प्रॉफिट होगा तो आप जहर बेचेगी सरकार, नहीं। सरकार एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो घाटा और नाफा के तराजू से नहीं चलेगी, बल्कि एक वेलफेयर नीति के तहत चलेगी। इसलिए अगर घाटा होगा तो उसका भरपाई सरकार करती है, टाइम टू टाइम हमें अनुदान देती है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं हो, स्वावलंबी बने। यूनियन हमेशा इस चीज़ का जो है सलाह प्रबंधन को देते रहती है, और इस बिंदु पर हम हमेशा प्रबंधन के साथ साथ हैं, सरकार के साथ साथ हैं, कि आपको घाटा नहीं हो, आप कर्मचारी यूनियन आपके साथ हैं। पुनः बुलाया गया आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो प्रबंधन की तरफ से वार्ता के लिए हमें बुलाया नहीं गया है। तो ये अनिश्चितकालीन चलेगी? अगर प्रबंधन पहल करता है तो हम लोग जा सकते हैं। क्या सभी कर्मचारियों का समर्थन मिल रहा है? हाँ, सभी कर्मचारियों का समर्थन मिल रहा है। सभी झारखंड से जितने कर्मचारी हैं, विद्युत कर्मचारी, सभी का? हाँ, सभी का समर्थन मिल रहा है। कितने आप लोग टोटल कर्मचारी पूरा झारखंड का? हम लोग टोटल कर्मचारी 2000 ये परमानेंट जो नियमित है, और अनियमित है को मिला दे तो लगभग 4000 के आसपास है। 4000। आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें प्रमोशन के बजाय डिमोशन दिया गया। इसके अलावा जो विभिन्न मांग है उसे लेकर जब तक वार्ता नहीं होती, सार्थक कोई आश्वासन नहीं मिलता, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। कहीं ना कहीं इनके ऐसे ही आंदोलन पर बैठे रहेंगे तो झारखंड में बिजली संकट की और भी स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि तमाम जो ग्रिड में जिम्मेवारी होती है, लाइन चालू बंद करने से लेकर फ्यूज जोड़ने तक इनके ऊपर ही रहती। अभी कुछ लोग फिलहाल पावर ग्रिड में हैं, लेकिन अनशन जब लंबा चलेगा तो तमाम लोग जो है यहीं आकर बैठेंगे और झारखंड में ब्लैक आउट की स्थिति हो जाएगी। फिलहाल निगम के खिलाफ तमाम लोगों में गुस्सा है, और यह गुस्सा आपने सुना कि किस तरह से अपनी गुस्से का इजहार मीडिया के सामने कर रहे हैं। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।